नमस्कार। अफवाह बनाम हकीकत इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। देश में भले ही कोरोना के मामले इस वक्त कम है, लेकिन जो चीज इस वक्त सभी के लिए चिंता पैदा कर रही है वो है डेंगू के बढ़ते मामले और दूसरा प्रदूषण, जिसके कारण लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि कोरोना काल में और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस शो के जरिए हमारा मकसद है आपको अफवाह से दूर रख सच्चाई से रूबरू कराना। डेंगू के मच्छरों को लेकर एक आम धारणा है कि धुंध, कोहरा और वायु प्रदूषण के कारण मच्छरों का प्रजनन कम हो जाता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि मच्छरों के प्रजनन का प्रदूषण से कोई सीधा संबंध नहीं है। इस पर मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दरअसल डेंगू पर बात करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि डेंगू जिस तरह से पांव पसार रहा है उससे होने वाली मौतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू ने यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक अपने पैर पसार लिए हैं। सोमवार को दिल्ली में 3 और मौतें हो गई, जिसके कारण मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। 4 साल में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले आए हैं और इसकी वजह समझने के लिए चलते हैं हमारे खास मेहमानों के पास, जिनके साथ हम प्रदूषण और उसके असर पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे डेंगू की। हमारे साथ खास मेहमान होंगे डॉक्टर संदीप दीवान, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस गुरुग्राम के। इसके अलावा डॉक्टर शैलेश जैन, चेयरमैन हैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल दिल्ली के, और प्रदूषण पर भी बात करेंगे। और शांभवी शुक्ला हमारे साथ एयर पोल्यूशन टीम सीएसई की हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। आप दोनों पर हम आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डेंगू को लेकर। लेकिन डेंगू पर हम चर्चा करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं दिल्ली का जो गंगाराम अस्पताल है उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर DS राणा। वो क्या कह रहे हैं, डेंगू अभी जो चल रहा है इतने मामले क्यों आ रहे हैं और खासतौर से बच्चे इसके ज्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमने सबने देखा कि कोरोना का कहर किस कदर दिल्ली और देश भर में बरपा, और अब कोरोना के बाद दिल्ली में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हालात ये हैं कि 10 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं आधिकारिक तौर पर, और इस बार डेंगू के ज़्यादा केसेस बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर DS राणा है, चेयरमैन गंगाराम के। सर, इस बार डेंगू से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं अगर 2015-16 के बाद बात करें। क्या इस बार का स्ट्रेन ज़्यादा घातक है? क्या ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? अब स्ट्रेन कौन सी है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर जो भी है ये तथ्य है कि इस बार ज़्यादा पेशेंट जो है सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, स्पेशली बच्चे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ कि आज भी हमारे पास 22 बच्चे दाखिल हैं डेंगू से, उसमें से 8 बच्चे जो हैं वो ICU में हैं, सीरियस कंडीशन में। सर, बच्चों को ये इम्पैक्ट कर रहा है। हमने देखा सर यूपी में 1 से 1.5 महीने पहले खुद हमने रिपोर्ट किया है फिरोजाबाद में। क्या वही डेंगू के केसेस हैं या कुछ अलग है इस बार? नहीं कह सकते हैं हम कोई कौन से केस हैं, पर हमारे पास काफ़ी केस यूपी से और हरियाणा से, जगह से भी आते हैं। सर, बच्चों का क्या लंग्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, लीवर इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है? एक्चुअली वैसे तो सभी जानते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं डेंगू में, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कहीं से ब्लीडिंग हो जाती है। पहले मेनली होते थे जिसको कहते हैं हम हेमरेजिक फीवर, कि ज़्यादा करके ब्लीडिंग टेंडेंसी, लोग कहते हैं प्लेटलेट लो हो गए, उससे घबराते थे। वो चीज़ अब उसके बाद उसके ज़्यादा ये हो रहा है कि इस बार जो पेशेंट्स हैं वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ आ रहे हैं। मल्टी ऑर्गन फेलियर, लीवर, किडनीज, हार्ट, ब्रेन। अभी सर आपका ICU बच्चों से फुल है? ICU में मैंने कहा कि 80% जो हमारा बच्चों वाला ICU है वो डेंगू से ही फुल है। डेंगू से ही फुल है, इतने बुरा हालात हैं। तो डॉक्टर राणा बता रहे थे कि इस बार बच्चों में ज़्यादा केसेस हैं और इस बार मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, किडनी, लीवर तक इम्पैक्ट हो रहा है। और उम्मीद डॉक्टर साहब ये भी कर रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। सहयोगी AJ जोसेफ के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो डेंगू में गंभीर मामले भी आ रहे हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संदीप दीवान, डॉक्टर शैलेश जैन और शांभवी शुक्ला। आप सभी का शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ डॉक्टर संदीप, पहले आपसे समझना चाहेंगे, एक तो कोरोना अभी गया नहीं है, लोगों के सामने डेंगू एक बड़ी परेशानी के तौर पर आया है। क्या वजह है कि इस बार डेंगू केसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? देखिए, डेंगू के जो वजह हैं वो तो कई साल से क्लियर है और सबको पता है कि जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जहाँ भी आपके पास कलेक्टेड वाटर होगा, जहाँ भी आपके पास स्टैग्नेशन होगी वाटर सप्लाईज की, वहाँ पे डेंगू के मच्छर जो है वो पनपेंगे। तो और अगर आप देखें दिल्ली NCR में
तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑलमोस्ट पिछले कई सालों से वो कंटिन्यूएशन स्टेट में चलती रहती है। सो उसमें हमने कई बार हर साल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है 1-2 साल का ब्रेक आता है और उसके बाद वापस डेंगू केसेस बढ़ जाते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा थे कि लोग घरों के अंदर चले गए, आइसोलेशन में चले गए, प्रिकॉशंस बहुत टाइट हो गई, तो डेंगू हमने देखने को नहीं मिला। तो रीजन बड़े क्लियर है। रीजन मेरे को लगता है कोई नई बात नहीं हो रही है। ये हर साल रेनी सीजन के बाद जनरली हमें डेंगू के केसेस बढ़ते मिलते थे। इस बार ये लेट हुआ है बिकॉज अगर आप देखें जुलाई तक तो हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम और अगस्त तक उन्हीं को देख रहे थे, और पिछले 1 महीने से डेंगू के केसेस फिर वापस आने शुरू हो गए। अभी भी काफी हद तक अपनी चरम सीमा पे चल रहा है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में कुछ नया नहीं है जी। जो पुराने कारण थे वो उन पे हमने कुछ शायद काम नहीं किया। पुराने जो कारण थे उन पर शायद हमने काम नहीं किया है, डॉक्टर संदीप दीवान कह रहे हैं। डॉक्टर शैलेश जैन, आप ये बताएं कि इस बार डेंगू के जो लक्षण हैं वो कुछ बदले हैं। पहले अमूमन देखने में आता था कि तेज बुखार हो जाता था, बदन दर्द होता था, तो लगता था कि डेंगू है। इस बार ज्यादातर जो मरीज हैं उनमें इस तरह के लक्षण नहीं है। इस बार मरीजों को तेज बुखार की शिकायत कम है, इससे ज्यादा बल्कि लोग लापरवाही भी कर रहे हैं क्योंकि उस तरह के लक्षण नहीं है। जब जांच में कम प्लेटलेट्स पता चलते हैं तब जाकर स्थिति इतनी गंभीर भी हो चुकी होती है। आपको क्या लगता है? अमूमन डेंगू के अंदर जो बुखार होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, 103 से 104 के आसपास बुखार पहुंचता है। बट इस बार जो हमने हमारे हॉस्पिटल में देखा है, इस बार पेशेंट को बुखार है वो इतना हाई ग्रेड ना होके 100 से 102 के बीच में रहता है। साथ में उसको सर दर्द रहता है, उल्टी रहता है, आंखों के चारों तरफ दर्द रहता है, नौसिया वॉमिटिंग हो सकती है और दस्त होने के सिम्टम्स रहते हैं। मैं आपके माध्यम सभी को कहना चाहूंगा, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आता है, तो आपका फीवर परसिस्ट करता है, डिस्पाइट आप टोसिन ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको एपिसोड फीवर के आते हैं, तो अपना एक नॉर्मल टेस्ट होता है जिसे सीबीसी का टेस्ट बोलते हैं, उसमें अपने प्लेटलेट की जांच लगातार कराता जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 7 सालों से तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे एयर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे डेंगू की बात करें, हम जिम्मेवार हैं इस डेंगू के और इस एयर पॉल्यूशन। पर हमने कोई भी स्टेप नहीं उठाया डेंगू को रोकने के लिए। तो डेंगू इज ए मैन बॉर्न डिजीज। अब चाहे पॉल्यूशन की बात करें या स्टेटमेंट वाटर की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करें, तो दिस इज ए मैन जनरेटेड, जिसके लिए ऊपर हमने 6-7 साल से कोई काम नहीं किया है और जिसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। बिल्कुल खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि ये कारण जो है वो बहुत वो लोगों के कंट्रोल में हो सकते हैं, समय रहते उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शांभवी भी हमारे साथ हैं, हम पोल्यूशन पे भी बात करेंगे। जिस तरह से जल प्रदूषण देखने को मिल रहा है, यमुना की तस्वीरें आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। शांभवी, हम आपके साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी डेंगू का हम जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर संदीप, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हफ्ते में 2 या 3 केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें लिवर फेलियर, किडनी फेलियर या ब्रेन फेलियर के मामले दिख रहे हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी दिख रहे हैं, जबकि उनके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जरूरी नहीं है। क्या ये थोड़ा अनयूजुअल है, कुछ अलग है इस बार? देखिए, जैसे डॉक्टर DS राणा ने बताया, मैं भी क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हूँ, और जो एडल्ट आईसीयूज हैं हमारे, उसमें इस बार डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर गिर जाता है और मरीज के लिवर और किडनी पे असर आता है, उसका इंसिडेंस काफी कॉमन है। यूं देखिए कि इस टाइप से सिचुएशन कई बार हो गई है और डेथ्स भी हो रही हैं, जिससे क्या है कि मरीज का ब्लड प्रेशर हम कुछ भी कोशिश कर ले नहीं बन पाता, क्योंकि इतना ज्यादा बीमारी की वजह से ऑर्गन डैमेज है। और ये जो मैं देख रहा हूँ, जैसे डॉक्टर राणा बोल रहे थे, हमारे पास हरियाणा से और यूपी के कुछ एरिया से पर्टिकुलरली ऐसे केसेस ज्यादा आ रहे हैं जहाँ पे डेंगू शॉक सिंड्रोम बहुत कॉमन है। और इनफैक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स का इंसिडेंस हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू ओल्डर एज ग्रुप। तो ये इस बार ये थोड़ी सी मैं कहूँगा कि इंसिडेंस ज्यादा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि डिनोमिनेटर भी तो बड़ा है। अगर नंबर ऑफ मरीज ज्यादा होंगे तो उसी में से कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आने हैं, isn't it? तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स पहले भी आते थे, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ मरीज ज्यादा है तो इसलिए आईसीयू मरीजों की संख्या भी ज्यादा है। डेंगू में मुझे नहीं लगता कोई अलग से कोई म्यूटेशन आया है। शॉक सिंड्रोम पहले भी होता था। ब्लीडिंग की टेंडेंसी इस पर हम कम देखने को मिल रही है। प्लेटलेट गिरते हैं लेकिन नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गन डैमेज है उसका इंसिडेंस इस बार पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा है। और एक और चीज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं डेंगू के साथ हम लेप्टोस्पायरा के मरीज भी देख रहे हैं,
हम स्क्रब टाइफस भी देख रहे हैं। तो हर टाइप की ट्रॉपिकल इलनेस जो कि ट्रॉपिकल वर्ल्ड में मिलती हैं, तो हर टाइप के पेशेंट्स हमारे इंटेंसिव केयर में अभी आ रहे हैं। तो लेकिन डेंगू के ज्यादा केसेस हैं, तो उस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। और शांभवी सेंटर फॉर साइंस एंड रिसर्च एनवायरनमेंट से वहाँ पर जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर एयर पोल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। शांभवी, आपको क्या लगता है, अब क्योंकि स्कूल्स भी खुल गए हैं, बच्चे भी बाहर जाने लगे हैं, कोरोना चल ही रहा है, प्रदूषण भी हम देख रहे हैं और यहाँ डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं, और डॉक्टर DS राणा जो कि चेयरमैन है गंगाराम अस्पताल के, वो बता रहे हैं बच्चों में ज्यादा डेंगू मिल रहा है। आप आसपास अपने किस तरह के माहौल को देख पा रही हैं और क्या लगता है क्या कुछ किया जाना चाहिए? या तो जैसे कि अभी हमें भी पता है कि पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, और स्पेशली दिवाली के बाद से कंटिन्यूसली हम सीवियर प्लस और सीवियर कैटेगरी में चल रहे हैं। अभी जाके प्रदूषण का लेवल्स थोड़ा कम हो गया है, पर लेकिन जो बच्चों का स्कूल खुलते जो उनके लंग्स में इम्पैक्ट करता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि बच्चों का लंग्स जो होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, और वो जितना इनहेल करते हैं वो कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अडल्ट। तो इसकी वजह से वो ज्यादा एयर भी इनहेल कर रहे हैं और वो ज्यादा पोल्यूशन अंदर जा रहा है उनकी बॉडी में, तो वो ज्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। और ऊपर से डेंगू के केसेस तो बढ़ ही रहे, तो जितना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है लोगों का बाहर, उतना ज्यादा केसेस में ये बढ़ाव दिख रहा है हमें। तो जितना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, लोगों का आना जाना, और खासतौर से बच्चे भी अब बाहर जाने लगे हैं स्कूल खुलने के कारण, तो उनका असर जो है, चाहे डेंगू हो चाहे पोल्यूशन हो, उन पर भी असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर शैलेश, यहाँ पर जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है और अब विंटर्स आ गए हैं, डेंगू के केस आने वाले वक्त में अब कम होंगे, ये माना जाए? बिल्कुल। जो डेंगू का वायरस होता है उसकी जो ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है वो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वो डेफिनेटली कम होता जाएगा। बट जो ऑलरेडी उसने अंडा ले कर चुका है उसके अंदर से लार्वा बन के वो अभी 15-20 दिन और परेशान करेगा। बट डेफिनेटली एक बार टेम्परेचर बढ़ने के बाद, टेम्परेचर कम होने के बाद डेंगू का वायरस की ब्रीडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जी डॉक्टर संदीप, यहाँ पर अगर वक्त रहते, अभी जो स्थिति बनी हुई है, अगर अभी नहीं संभला जाता, तो क्या डेंगू के मामले न सिर्फ ऐसे ही बढ़ेंगे बल्कि गंभीर स्थिति या ICU वाले पेशेंट्स भी बढ़ेंगे, आपको लगता है? देखिए, मेरे को बड़ी स्माइल इसलिए आ रही है क्योंकि हम कई बार मैं टीवी चैनल्स पे आके बात कर चुका हूँ कि हम लोग हर चीज जो है ना नेचुरल पैथोलॉजी के ऊपर छोड़ देते हैं कि टेम्परेचर गिरेगा तो डेंगू कम हो जाएगा, दिवाली खत्म होगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन फिर 15 दिन बाद हम सब इस बात को भूल जाते हैं। फिर अगले साल दिवाली या उस पर हमें फिर जागरूकता आती है कि डेंगू आ गया। सो एनीवे, यस, टेम्परेचर गिरेंगे तो डेंगू कम हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेडिकली प्रूवन है कि टेम्परेचर गिरते ही सारी बीमारियां कम हो जाएंगी, लेकिन कोई और बीमारी आ जाएगी। जब टेम्परेचर गिरेगा तो पोल्यूशन के बैड इफेक्ट्स और ज्यादा दिखेंगे अस्थमा और COPD के मरीजों में। आई एम श्योर जो हमारी एक्सपर्ट हैं वो इस जो एयर पोल्यूशन की वो इस बात को ज्यादा अच्छे से समझती है। तो यस, डेंगू कम हो जाएगा, लेकिन पोल्यूशन का इफेक्ट अभी अगले कई फरवरी तक हमें इसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा लंग्स के ऊपर। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पे ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम जैसे ही कुछ होता है हम तभी क्यों चेतते हैं, जागते हैं, और सरकारें भी तभी क्यों कदम उठाती हुई और या फिर कॉस्मेटिक चेंजेस ही करते हुए क्यों नजर आती हैं। यहाँ पर आपने एयर पॉल्यूशन की बात की, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कोरोना के वक्त में जो चीज इस वक्त, जैसे कि हमारे तमाम खास मेहमान भी बता रहे हैं, डेंगू के अलावा सेहत को जो प्रभावित कर रही है वो है प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा सुधरा जरूर है, लेकिन अभी भी एक खराब स्थिति में है जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में खराश है। यूपी के बहुत से शहरों में हाल बेहद बुरा है। कोरोना, डेंगू और ये प्रदूषण, ऐसे में लोग क्या सावधानी बरते, इस पर अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। शांभवी, आप हमारे साथ लगातार बनी हुई है, क्या कुछ कदम वक्त रहते उठाने चाहिए उस बारे में बताएं, क्योंकि ये बहुत ही फौरी कदम उठाते हैं। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं जिसमें यमुना में झाग दिख रहा है और उस पर बैरिकेडिंग की जा रही है उस झाग को रोकने के लिए। सोचिए, जल प्रदूषण का अगर उपाय हम ऐसे निकालेंगे तो फिर क्या कुछ होगा। वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। जी, जैसे कोविड भी चल रहा था अभी, तो अगर गवर्नमेंट पहले से ही प्रिपेयर्ड करके रखती सिटीज को कि क्या करना है, आगे कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास प्लान्स, जब बात की जाए, जो ऑर्डर्स की बात की जाए कि ये निकला हुआ है वो निकला हुआ है,
तो ये सब हमारे पास है, हमारे पास सारी स्कीम्स है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना ज्यादा वीक है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे अभी भी बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं कि वेस्ट बर्निंग को रोका जाए, या कहीं पे आपको पोल्यूटेड व्हीकल दिख रहा है आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, पर जो कंप्लेंट रिजॉल्व हो रही है, अगर आप वो सीपीसीबी के खुद के पोर्टल में जाके देखेंगे, वो सिर्फ 80% ही कंप्लेंट्स जो 80% जो कंप्लेंट्स है वो नहीं सॉल्व हो रही है एक्चुअली में, सिर्फ 20% ही कंप्लेंट सॉल्व हो रही है। तो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अगर जैसे सरकार की बात करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अभी फेस्टिवल था तो सब अपनी गाड़ियां लेके बाहर निकल रहे हैं, कोविड भी अभी काफी कंट्रोल हो गया है, तो इस वजह से लोग बाहर बहुत उससे घूम रहे हैं, खुले उसमें घूम रहे हैं, पर ये वो देख नहीं रहे कि एयर पोल्यूशन उसके साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। जब हमारे पास लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तो लोग अपनी गाड़ियां ही इस्तेमाल करेंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। तो इस वजह से जितना हो सके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, और उनके नंबर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे एक्चुअली में, क्योंकि बसेस देखा जाए तो सिर्फ अभी 4,500-5,000 ही बसेस है दिल्ली में, और ये पिछले 10 साल का ऑर्डर रहा है कि दिल्ली में 10,000 बसेस होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आई है। तो ये सब चीजें जो इम्प्लीमेंटेशन में लैग्स आ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली में। इम्प्लीमेंटेशन में लैप्स आ रहे हैं। डॉक्टर संदीप, यहाँ पर जिन घरों में हम खास तौर पर देखा जाए, क्योंकि हम कोरोना, डेंगू और पोल्यूशन सब पर बात कर रहे हैं, जिन घरों में बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर बीमार लोग हैं, उन्हें पोल्यूशन को देखते हुए क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? और साथ ही बच्चों को आप बताएं कि खास तौर से, क्योंकि अब स्कूल जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बेचारी बहुत ही बुरी स्थिति से मैं बता रहा हूँ बड़े हो रहे हैं। 1 साल से कोरोना से अंदर थे, थोड़े दिन बाहर निकले, अब डेंगू आ गया, फिर अंदर चले गए। सो प्रॉब्लम यह है कि हर चीज का प्रिवेंशन यही है कि बाहर मत जाओ। डस्क और डॉन, मतलब जिस टाइम पे डेंगू का मच्छर बहुत एक्टिव होता है, लेकिन डस्क और डॉन ही बच्चों का खेलने का टाइम होता है, उस वक्त आप बाहर मत जाइए, ठीक है। तो ये एक कुछ प्रिवेंशन है। मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के भेज दीजिए बच्चों को, मस्कीटो नेट्स लगा लीजिए। ये सब चीजें जो है आम पब्लिक को पता है, आप समझ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे आपके या डॉक्टर साहब के हाथ में अपना घर को क्लीन रखना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रख पाना मेरे हाथ में नहीं है, आप समझ रहे हैं। डेंगू का मच्छर 1.5 से 2 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है, तो उतना एरिया मैं कवर नहीं कर सकता। तो बुजुर्गों और बच्चों के लिए यही एडवाइस है कि घर पे रहें, वापस अंदर रहें। बिल्कुल, यहाँ हमारे तमाम खास मेहमान जैसे कि बता रहे हैं, घर पर रहें, बेहद जरूरी होने पे बाहर निकलें, क्योंकि इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु प्रदूषण जो है वो भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, और खासतौर से डेंगू के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में खुद से सावधानी हर इंसान को बरतनी होगी, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। सरकारें अपने स्तर पर काम करेंगी, हर इंडिविजुअल को भी काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आप तीनों का। और अब बात करते हैं कोरोना की गोली की। कोविड-19 महामारी के इलाज में कारगर मानी जा रही मर्क कंपनी की मोलनुपिराविर दवा के इस्तेमाल को ब्रिटेन में मंजूरी दे दी गई है। कोविड-19 के इलाज की इस नई दवा को ब्रिटेन ने सही माना है। हल्के संक्रमण वाले लोगों को दी जा सकेगी ये गोली। 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ये दवा मिलेगी। लक्षण आने के शुरुआती 5 दिन दवा देने से अस्पताल जाने की 50% आशंका कम हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है, और दवा की जल्द उपलब्धता को लेकर अभी संशय बना हुआ है। तो कोरोना से जुड़े इस खास शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।